प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित और पवित्र उपस्थिति में आपका स्वागत है। मैं प्रभु में आशा करता हूँ आप लोग सुरक्षित हैं। आमीन। आप अपने आत्मिक जीवन में स्वस्थ हैं। प्रियो, हमारे द्वारा दिए गए संदेशों से आप अपने जीवन में किस प्रकार के अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं, वो मेरे साथ ज़रूर बांटें। आप हमें हमारे प्रार्थना भवन में संपर्क करें, अपनी गवाहियाँ हमें भेजें। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, अपने प्रार्थना निवेदन मुझ तक भेज सकते हैं। मैं ज़रूर उसका जवाब आपको भेजूंगा, जैसे कि आप हमेशा भेजते आए और आपको हमेशा जवाब आता है। प्रियो, द लॉर्ड्स स्पा मिनिस्ट्री परमेश्वर के द्वारा शुरू की गई है ताकि आप लोगों के जीवन में ईश्वर के कार्य प्रकट हो। प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मुझसे खोलकर कहा है, जो लोग मुझे सौंपे गए हैं मैं उन पर अधिकार न जताऊं, वरन उनके लिए आदर्श बन जाऊं। हे प्रियो, हम अमीर बनने और धन कमाने के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा को बचाने के लिए। इसलिए हमारे किसी भी प्रोग्राम में कोई भी अकाउंट डिटेल्स नहीं दिखाई जाती, क्योंकि हम आपका धन नहीं, सिर्फ आपको ही पाना चाहते हैं। परमेश्वर हमारी आवश्यकताएं पूरी करता है, हाँ, वो भी इंसानों का ही उपयोग करता है, मगर वो खुद हमसे संपर्क करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप अपना दिल खोलें और लॉर्ड्स स्पा मिनिस्ट्री के लिए, हमारे सभी सहयोगियों के लिए बराबर प्रार्थना करें। हम सिर्फ आपसे प्रार्थना चाहते हैं कि परमेश्वर इस सेविकाई के माध्यम से अनेक लोगों को प्रभु के पास लाए, अनेक लोग अपने पापों से, श्राप से बाहर आए, प्रभु यीशु मसीह का रूप उनके अंदर बनकर तैयार हो, ताकि वो खुद दूसरों के लिए आशीष बन जाए। वी नीड योर प्रेयर, वी नीड योर प्रेयर सपोर्ट। यदि आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, हमारी सेविकाई से जुड़ेंगे, हम अनेक लोगों के लिए आशीष बनेंगे। आज जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, आप उसे अपने जीवन में पाकर आनंदित होंगे, केवल तब जब आप उस पर विश्वास करेंगे। प्रियो, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त किया है? हाँ, जब हम पापी थे, हम पाप के दास थे, पाप हम पर राज्य करता था, प्रभुता करता था। इसलिए पाप के कारण अनेक बुराइयां, बीमारियां, कलेश, मृत्यु हमारे जीवन पे प्रभुता करते थे। मगर पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया, इन अंतिम दिनों में अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमसे बातें कही और इस संसार में अपने पुत्र को देकर हमें अनंत जीवन का सहभागी बनाया। हाँ प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी। हम इस योग्य नहीं थे कि अपने आप को पाप की गुलामी से बाहर निकाल सके। बाइबल कहती है, जो पाप करता है वो प्राणी मर जाएगा, परंतु जो पश्चाताप करेगा परमेश्वर उस पर कृपा करेंगे। पर हम अपने पापों के कारण इस योग्य तो नहीं थे कि हम खुद पश्चाताप कर पाते। इसलिए पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। हाँ, स्वर्ग के परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जिन्होंने हमारे लिए क्रूस पर पश्चाताप किया। He cried on the cross for you, my brother and sister. प्रभु ने हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। बाइबल कहती है, उन्होंने हमारे लिए अपनी पीठ पे कोड़े खाए, उनके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए, ऐसा वचन में लिखा है। जब आप क्रूस को, बलिदान यीशु मसीह को समझते हैं, तब आप परमेश्वर की सच्ची स्वतंत्रता का स्वाद चखते हैं। क्या यह आज़ादी आपके पास है जो आपको पाप से, पाप की इच्छा, पाप की लालसा से आज़ाद करती है? क्या आप इस स्वतंत्रता का आनंद मनाते हैं? यदि नहीं, तो आज आप सच्ची स्वतंत्रता क्या है, सच्ची आज़ादी क्या है, इस संदेश को सुनने जा रहे हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ओपन योर हार्ट फॉर हिज होली वर्ड। बाइबल कहती है, गलातियों
5 अध्याय 13 पद में, हे भाई तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रेम से एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे की केयर करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। यही तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम आपस में प्रेम रखोगे इसी से लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो, लोग जानेंगे तुम मेरे संग रहते हो, मुझ पर विश्वास रखते हो। एक दूसरे से प्रेम रखें, आदर करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। यह हमारे प्रभु की आज्ञा है और हम इसी के लिए बुलाए भी गए हैं। हमें स्वतंत्र भी इसीलिए किया गया। जब हम पाप में थे, श्राप में थे, शैतान के अधिकार में थे, वो हमें दूसरों से नफरत करने के लिए उभारता था। किसी को माफी नहीं देंगे, लोगों को लूटेंगे, धोखा देंगे, इस प्रकार के बुरे स्वभाव से शैतान ने प्रभु के लोगों को भर दिया था। आज आप शैतान के इस प्रभाव को सारे संसार में देख सकते हैं। आज बहुत सारे लोग इस संसार में प्रेम करना नहीं चाहते, किसी का आदर करना नहीं चाहते, किसी की भलाई करना नहीं चाहते। आज इंसान एक दूसरे को मारता है, एक दूसरे पे दोष लगाता है, निंदा करता है और बहुत सी बुराइयां। लोग एक दूसरे की आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। नो माय ब्रदर सिस्टर, ये वो स्वतंत्रता नहीं है जो परमेश्वर की ओर से आती है। रियल फ्रीडम ब्रिंग्स रियल क्राइस्ट इन अ हार्ट। सच्ची स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में लेके आती है, जो प्रेम की खातिर क्रूस पर अपनी जान देता है। प्रेम, धार्मिकता मारती नहीं, मिट जाती है, मर जाती है दूसरों को बचाने के लिए। और यही प्रभु यीशु मसीह ने किया, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, हमें पाप से, श्राप से बचाने के लिए। He died on the cross. He shed his blood on the cross. And he produced freedom for all of us. आज यही स्वतंत्रता प्रभु हमें देना चाहता है, परंतु इस स्वतंत्रता को देने के बाद, इस आजादी को देने के बाद, हमारे परमेश्वर की हरगिज इच्छा नहीं है कि हम इस स्वतंत्रता का गलत फायदा उठाएं। आई मीन अपनी आजादी को आड़ ना बनाए पाप के लिए। प्रियो, ऐसा ना कहें मैं तो आजाद हो चुका हूं, मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, प्रभु ने मुझ पर दया कर दी है, मैं अब कैसा भी जीवन जी सकता हूं। नो ब्रदर सिस्टर, अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस पर इसलिए बलिदान नहीं किया, उसके खून को इसलिए नहीं बहने दिया कि हम और अधिक पापी बने, हम और अधिक पाप का जीवन जिए, हम और अधिक दूसरों के लिए ठोकर का कारण बने, हर दूसरों को अपने पाप की संगति से गुलाम बनाए। नो ब्रदर सिस्टर, मगर पिता ने अपने पुत्र के द्वारा हमें इसलिए आजाद किया, इसलिए स्वतंत्र किया कि हम जीवन को प्राप्त करें। बाइबल कहती है बहुतायत से प्राप्त करें। हम एक दूसरे से प्रेम करने में, एक दूसरे का आदर करने में, एक दूसरे के लिए प्रेम करने में और ईश्वर की महिमा करने में आगे बढ़ते रहे। पर दुख के साथ कहना पड़ता, अनेक लोगों ने परमेश्वर पिता से पाई हुई इस आजादी को, स्वतंत्रता को पाप के लिए आड़ बनाया। मैंने ऐसे कई लोगों को सुना जिनकी बातों को सुनकर मेरे हृदय में बहुत ठेस पहुंची। यीशु मेरे लिए क्रूस पे मर चुका है, मैं एक इंसान हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं पाप करना बंद नहीं कर सकता। प्रभु मेरे लिए क्रूस पे जान दे चुका है, मैं कैसा भी जीवन जी सकता हूं। नो ब्रदर सिस्टर, अगर ऐसा है, क्यों प्रभु हमसे पवित्रता की मांग करता है, आज्ञाकारिता की मांग करता है? वो ऐसी चीज क्यों मांगेगा जो हम उसे कभी दे नहीं पाएंगे? पौलुस कहता है, मैं प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। प्रियो, शैतान के विचारों से, उसके धोखे की बातों से बाहर आ जाएं। We are here to live with Christ. We are here to live in faith, live in love, live in holiness. परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आजादी का गलत फायदा न उठाएं। Let us rejoice a true freedom which God has given us in the name of Jesus Christ. इसलिए
हम परमेश्वर की स्वतंत्रता को, उसकी दी हुई आजादी को पाप की आड़ ना बनाए। He will help us to live with him. Always understand, brother, sister, God's love and his mercy and grace were not given to increase the number of sin, but it was given so that sin might be end. परमेश्वर का प्रेम, दया, अनुग्रह इसलिए नहीं दिया गया कि हम पाप की बढ़ती करें, परंतु इसलिए दिया गया कि पाप का अंत हो जाए। यूहन्ना 8 अध्याय 34 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। जो पाप करता है वो पाप का दास है। पाप शैतान है। जो कोई मनुष्य पाप करता है वो शैतान का दास बन जाता है और शैतान उस व्यक्ति का मालिक। यदि आपके हृदय में बुरी इच्छाएं हैं, दिमाग में बुरे ख्याल हैं और आप उनको करते भी हैं, आप ऐसा न सोचें कि आप ईश्वर की अधीनता में हैं और ईश्वर आपका मालिक है। प्रभु आपके मालिक नहीं है, परंतु जिसकी आज्ञा का पालन आप करते हैं, जिसके विचार आप पर हावी होते हैं, जिसके कामों को आप अंजाम देते हैं, वही आपका मालिक होता है और आप उसी के दास होते हैं। चेक योर हार्ट माय ब्रदर सिस्टर। आज बहुत सारे लोग इसी वजह से अपने जीवन में गुलामी को महसूस करते हैं। दे आर नॉट हैप्पी, दे क्राई एवरी डे, दे डोंट हैव अ गुड होप फॉर द फ्यूचर। प्रभु यीशु ने कहा, जो पाप करता है वो पाप का दास है। बट व्हेन यू कन्फेस, जीसस विल सेट यू फ्री फ्रॉम सिंस। व्हेन यू कन्फेस फ्रॉम ऑल योर सिन with all your heart, Jesus will set you free from all kinds of sin. Hallelujah. आप पश्चाताप करने के द्वारा सच्ची स्वतंत्रता और आजादी के सहभागी हो सकते हैं। जॉन चैप्टर 8 वर्स 36, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आप अपने पाप से अपने आप को खुद नहीं छुड़ा सकते। मैं आपको आपके पाप से नहीं छुड़ा सकता। संसार में कोई और मनुष्य भी, संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी सृष्टि आपको पाप से आजाद नहीं कर सकती। वी नीड जीसस। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए आया, केवल उसी के पास सामर्थ्य है कि वो हमें आजाद कर सकता है हमें पाप से, और उसके बाद माफी का आनंद दे सकता है, क्षमा का आनंद देता है। ये आनंद ही तो सच्ची स्वतंत्रता है, सच आजादी है, जो पश्चाताप के द्वारा यीशु मसीह की ओर से हमें प्राप्त होती है। ब्रदर सिस्टर, आप किस तरह से स्वतंत्र होते हैं? जब आप सच्चा पश्चाताप करते हैं, जब आप अपने पापों को मान लेते हैं। न सिर्फ मान लेते हैं, परंतु आपको ये ज्ञात रहता है कि आप किन बातों के लिए प्रभु के सामने अपने पापों की माफी मांग रहे हैं। मैंने पहले भी बताया, पश्चाताप करना जरूरी है। पश्चाताप अनुग्रह का दरवाजा खोलता है। ये परमेश्वर की देन है, उसका अनुग्रह है। जब हम पश्चाताप करते हैं, हमारे लिए अनुग्रह का दरवाजा खोलता है, और अनुग्रह का दरवाजा हमें जीवन प्राप्त करने में सहायता करता है। पश्चाताप करना शैतान के कामों का एक्सपोज करना है, उसके कामों को उजागर करना है। पश्चाताप उसके काम और उसके नाम का इनकार करना और प्रभु यीशु का इकरार करना है। जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु मैंने ये गलती की है, प्रभु मुझे वो नहीं कहना चाहिए था, मैंने उस व्यक्ति का ये नुकसान नहीं करना चाहिए था, मुझे तेरे वचन के विरोध में नहीं जाना चाहिए था, प्रभु मैंने ये काम किया, वो बुराई और ये बुराई मैंने की है। जब आप अपने पापों को स्मरण करके, याद करके, अपने मुंह से अंगीकार करके पश्चाताप करते हैं, आंखों में आंसू के साथ आप पश्चाताप करते हैं, देयर विल बी मिरेकल। प्रभु आपको देखेंगे, वो आपका इनकार नहीं करेंगे, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, बट ही विल कम फॉरगिव ऑल योर सिंस। अब प्रभु आपको आजाद करेंगे पाप की इच्छा से, पाप की लालसा से, पाप के मजे से।
Hallelujah. And you will be filled with the real joy through Jesus. You will be sanctified. प्रभु आपको अंदर से शुद्ध करेगा. You will feel that you are holy before God. आप अंदर से पवित्रता को महसूस करेंगे. आप महसूस करेंगे कि आपका दिल, आपके ख्याल, आपके विचार निर्दोष हो गए, होली हो गए. आपका कॉन्साइंस भी, आपका विवेक भी इस बात की गवाही देगा that you are a clean person before God and before others. What a joy. इस प्रकार की स्वतंत्रता, आजादी प्रभु आपको देना चाहता है. My brother sister, इफिसियों 1:3 में हम ऐसा पढ़ते हैं, हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है. न सिर्फ प्रभु हमें क्षमा करते हैं, हमें सच्ची आजादी का आनंद देते हैं, मगर वो हमें आत्मिक आशीषें भी देते हैं. स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष, यानी कि स्वर्ग की महान आशीषें हमारी हो जाती हैं. ये कौन सी आशीष है? जो एक इंसान की हो जाती हैं जब वो अपने सब पापों से पश्चाताप करता है, सच्ची स्वतंत्रता को हासिल करता है, और ये आत्मिक आशीष उसकी हो जाती है. बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि जब हम अपने पापों से पश्चाताप करेंगे तब प्रभु हमें कर्जों से आजाद करेंगे, हमें बड़ा घर मिल जाएगा, हम कभी बीमार नहीं होंगे, हम उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे, हम इस देश में सेटल हो जाएंगे. संसारिक बातों को ही सोचते हैं बहुत सारे लोग. ब्रदर सिस्टर, मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 33, मत्ती 6 अध्याय 33 में प्रभु यीशु ने कहा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करो, दुनिया की सारी वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी. प्रभु को ज्ञान है, वो जानते हैं कि आपको भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, वो जानते हैं आपको स्वस्थ शरीर चाहिए, आपको रहने के लिए घर चाहिए. इन सब बातों की मांग करके आप अपना समय बर्बाद ना करें. He is ready to give you every blessings. बाइबल कहती है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, वरन उसको आपके और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान किया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा. प्रभु आपका ख्याल रखते हैं, वो आपकी चिंता करेंगे. तो फिर कौन सी आशीष है जो पश्चाताप करने पर हमें प्राप्त होती है? What are these spiritual blessings? ये आत्मिक आशीषें हैं जिसके विषय में आज आप सुनने जा रहे हैं. Now, Galatians chapter 5 verse 22 and 23, this will be the first spiritual blessings जो प्रभु हमें स्वर्ग से देता है. बाइबल कहती है गलतियों 5:22-23 में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं. परमेश्वर आपको अपने स्वभाव से भरेंगे. A first spiritual blessing is He will change your ways. He will change your heart. He will give you new life and new beginning with Him. वो अपने स्वभाव से आपको भरेंगे. प्रभु आपको अपने प्रेम से, आनंद से, शांति से, धीरज से, दया और भलाई और विश्वास और संयम और नम्रता जैसे स्वभाव से भरेंगे, जो पाप के कारण हम अपने जीवन में देख नहीं पाते. जिन लोगों में पाप राज्य करता है, आप आसानी से देख सकते हैं कि उनका व्यवहार कैसा होता है. वो हमेशा क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं, वो माफ करना नहीं चाहते, वो हमेशा लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गालियां मुंह से निकालते हैं, दोष लगाते हैं, निंदा करते हैं, चुगलियां करते हैं और बहुत सी बुराइयां करते हैं. वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव उनके अंदर नहीं होता. क्योंकि जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं उसी के दास होते हैं. मैं जानता हूं कि आप समझ पा रहे हैं, मगर जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं और पिता हमें अपने पुत्र के खून से धोता है, वो हमें आजाद करता है, एक नया जीवन देता है. सबसे पहले वो हमें आत्मिक आशीष में अपने स्वभाव को देने लगता है. हम अंधकार से ज्योति की ओर बढ़ने लगते हैं, असत्य से सत्य की ओर बढ़ने लगते हैं, मृत्यु से जीवन की ओर हम कूच करने लगते हैं.
इसलिए परमेश्वर सबसे पहले हमारे स्वभाव को बदलता है। जहां हम बहुत क्रोधी होते थे, अहंकारी होते थे, घमंडी होते थे, उसी स्थान पर हम प्रेम से भरने लगते हैं, आनंद से भरने लगते हैं, हम शांति से भरने लगते हैं, धीरजवंत होने लगते हैं और सबके साथ दया, भलाई और विश्वास, नम्रता और संयम का स्वभाव दिखाने लगते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, जब परमेश्वर एक व्यक्ति को उसके परिवर्तन होने के तुरंत बाद देना शुरू करता है। नाउ द सेकंड वन ब्लेसिंग्स, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इज रिडेम्पशन, छुटकारा। दूसरी आत्मिक आशीष है छुटकारा प्राप्त होता है। इफिसियों 1 अध्याय 7 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यीशु मसीह को जानने से पहले या यीशु मसीह को ठीक से ना जानने से पहले पाप का जीवन था, पर अब चूंकि पश्चाताप कर लिया है तो प्रभु ने हमें एक और आत्मिक आशीष दी है। हम जो पाप पहले कर चुके थे, पाप के कार्य को जो बोझ चुके थे, बाइबल कहती पाप की सजा मौत है। यदि पश्चाताप नहीं होता तो उन सब पाप के कारण विपत्तियां, श्राप हमारे जीवन पे पड़ते हैं। पर क्योंकि हम पछता चुके हैं, क्योंकि एक मनुष्य जब पछता चुका होता है, सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करता है, तो परमेश्वर उसके भूतकाल में किए गए पापों को क्या करते हैं? क्या भूल जाते हैं? नो ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर ऐसे नहीं भूलता, परंतु कैसे भूलता है, आज हम इस बात को जानेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे जीवन पर आता है, तब वो हमारे भूतकाल में किए गए पापों को पलक झपकते ही क्षमा कर देता है, भूल जाता है। और यहां पर हम यही पढ़ते हैं, हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा अर्थात अपराधों की क्षमा, भूतकाल में किए गए जितने भी पाप थे, प्रभु उसे माफ कर देते अपने अनुग्रह के धन के द्वारा। हाँ प्रिय, वो आपकी भूतकाल में, पास्ट लाइफ में किए गए किसी भी पाप को सामने नहीं लाएंगे, क्योंकि जब कोई मनुष्य सच्चाई से पश्चाताप करता है, प्रभु सबसे पहले उसके भूतकाल में, पास्ट में किए गए पापों को माफ कर देता है। हालेलुया, व्हाट अ ब्लेसिंग्स। कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारे पास कि हमारे बीते पापों का कोई भार हम पे नहीं डालेगा। Oh, brother, sister, come to Jesus. Live with him. तीसरी आत्मिक आशीष, डेली क्लेंजिंग, हमेशा के लिए पाप से आजादी, पापों की क्षमा। जो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में जीवन को जीते हुए हमसे गलतियां होती हैं, क्योंकि बाइबल कहती है हम एकदम से नहीं बदलते, हम अंश अंश करके बदलने लगते। कम टू जीसस ब्रदर सिस्टर, आई एम रेडी टू प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज से आप अपना मन बदले, निर्णय ले, अपनी गवाही हम तक जरूर भेजें। चमत्कार जो आपने पाए हमें जरूर बताएं, अपना अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, हम उसे बहुतों के साथ शेयर करेंगे, ताकि आपकी गवाही से अनेक लोग बदल जाएं। फिर आप अपने जीवन के एक क्षेत्र में चमत्कारों को, आशीष को और सुरक्षा को देखेंगे, सबसे बढ़कर क्राइस्ट को देखेंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने आज के इस संदेश को सुना है। प्रभु, जितनी भी बातें आपने पवित्र आत्मा के द्वारा ने समझाई, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। इस संदेश के द्वारा आप इनका मार्गदर्शन करें, इनको स्वतंत्र करें, स्वतंत्रता में बने रहने का अनुग्रह दें और आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण होने के लिए भी आप इनकी सहायता करें। प्लीज यू ब्लेस देम। आई कमिट द माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इन माइटी होली हैंड्स। यू टेक केयर ऑफ देम इन जीसस नेम, आमेन। हे प्रभु अपनी राह दिखा, हे प्रभु अपनी राह दिखा, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। मैं हूँ भटका हुआ तो मुझको संभाल,
मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। पवित्रता में प्रभु तू रहता कायम सदा, वचनों में अपने प्रभु तू रहता साथ सदा। पवित्रता में प्रभु तू रहता कायम सदा, वचनों में अपने प्रभु तू रहता साथ सदा। मैं चलूंगा इसी राह पे, मैं चलूंगा इसी राह पे, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। हे प्रभु अपनी राह दिखा, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। दया का सागर है तू, करता है पाप क्षमा, बहाकर अपना लहू देता है मुझको शिफा। दया का सागर है तू, करता है पाप क्षमा, बहाकर अपना लहू देता है मुझको शिफा। मैं चलूंगा इसी राह पे, मैं चलूंगा इसी राह पे, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। हे प्रभु अपनी